76 share capital of Splinter on 1st January 2002. Blank paid 3 cash. What was the goodwill on acquisition? फिर वो हमसे गुडविल मांग रहा है। तो गुडविल में अगर मैं बात करूं तो गुडविल क्या है जी? गुडविल कैसे कैलकुलेट होती थी? गुडविल आपकी वर्किंग 3 है। अब वर्किंग 3 में हमारी सबसे पहले आती थी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद आगे क्या आ रहा था? ऐड करते थे हम फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, ठीक है, और लेस करते थे हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। अब ये कहाँ से आता था? ये हमारा वर्किंग 2 से आता है। अब वर्किंग 2 की अगर मैं बात करूं तो वर्किंग 2 में हम लोग क्या करते थे? हम लोग लिखते थे एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग, ठीक है, उसमें हम लोग शेयर कैपिटल लेते थे, शेयर प्रीमियम लेते थे, ठीक है, रिटेन अर्निंग्स लेते थे। ये सब कुछ किसके हैं? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, ठीक है। अब इसमें आ जाता था फेयर वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स, अगर उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज है, एक्सेस डेप्रिसिएशन because of this increase or decrease, and perp if seller is subsidiary, ठीक है। तो हमें ये चाहिए, हमें एट एक्विजिशन के एसेट्स चाहिए जो वर्किंग 2 में यहाँ पे हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो ये वर्किंग 2 में हमारे पास ये आ जाएंगे, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन में क्या है जी? ठीक है, ये गुडविल हो गई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास नेट एसेट्स एट सब्सिडरी जो हमें रिक्वायर्ड होगा, एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम कह देते हैं $000, ये आ जाएगी फिगर। और इसको अगर मैं अकाउंटिंग में कर दूं तो ये अकाउंटिंग में फिगर आ जाएगी, ठीक है। वर्किंग 2, अच्छा जी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन में ये कह रहा है what was the goodwill on acquisition of Splinter for inclusion in the consolidated statement of financial statement for Plank for the year ended 31st December 2002। ईयर एंड क्या है जी? ईयर एंड क्या है हमारे पास? 31st December 2002, ठीक है। अच्छा, प्लैंक एक्वायर्ड 60% ऑफ इशूड कैपिटल शेयर कैपिटल ऑफ स्प्लिंटर ऑन 1st जनवरी 2002। हमने एक्वायर्ड किया 1st जनवरी 2002 को। एक्विजिशन क्या है? 1st जनवरी 2002, मतलब साल पूरा हो गया, तो मतलब मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है, तो हमें किसी चीज को प्रोरेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात हमें पता चल गई। ऑन दैट डे प्लैंक पेड $3 कैश पर शेयर एक्वायर्ड एंड ऑल्सो इशूड 2 शेयर्स, ठीक है, ऑल्सो इशूड 2 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू $1 पर शेयर। प्लैंक ने क्या किया? पेड $3 कैश पर शेयर एक्वायर्ड, जितने शेयर उसने एक्वायर किए उसमें उसने $3 पे किया है, और साथ में उसने ही ऑल्सो इशू 2 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 1 पर शेयर। उसने अपने 2 शेयर्स भी दिए इन एक्सचेंज फॉर ईच स्प्लेंडर शेयर एक्वायर्ड, ठीक है। मतलब उसने हर एक के बदले 2 अपने शेयर्स दिए एंड ऑल्सो इशू 2 शेयर। अब हर एक स्प्लेंडर के शेयर के बदले उसने 2 शेयर दिए एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो हमें ये पता चल गया, 2 चीजें हमें पता चल गई कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 2 है, $3
$3 पर शेयर एंड, ठीक है, उसने क्या किया, 2 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम ये कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने साइड पे कर ली। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन स्प्लिंटर हैड 10 मिलियन इक्विटी शेयर ऑफ वन नॉमिनल वैल्यू इन इशू, ठीक है। एक्विजिशन के ऊपर स्प्लिंटर के 10 मिलियन इक्विटी शेयर्स थे, 10 मिलियन इक्विटी शेयर ऑफ $1 नॉमिनल, तो यहाँ पे इसका शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, 10 मिलियन, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे अमाउंट मिलियंस में लिख दूं, ऊपर भी डॉलर मिलियन में लिख दूं, ठीक है, तो ये 10 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी वो क्या कह रहा है हमें, प्लस अ शेयर प्रीमियम अकाउंट बैलेंस ऑफ 10 मिलियन हैड एट रिटेन ऑफ 50 मिलियन, तो यहाँ पे भी 10 मिलियन आ गया। रिटेन अर्निंग कितनी है जी, 50 मिलियन, ठीक है। और फेयर वैल्यू ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द स्प्लिंटर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 14 मिलियन। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी है, यहाँ पे आएगी 14, सबसे पहले मैंने काम किया 14 मिलियन बना दिया, ठीक है। तो मैंने फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बना के जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है मैं वहां पे डालता जा रहा हूँ, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ an equity share in the plank and splinter were 4.50 and 1.50 respectively at 1st January 2002, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो ये कह रहा है जी कि द फेयर वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर इन द प्लैंक एंड स्प्लिंटर, प्लैंक की शेयर वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है 4.50, स्प्लिंटर की मार्केट वैल्यू कितनी है 1.50 रिस्पेक्टिवली एट 1st January 2002। अब ये हमें ये चीज जो जरूरत आएगी, ये हमें जरूरत आएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। अगर आप लोगों को याद हो तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने बात की थी 3 चीजों की। एक हमने कहा था कैश, ठीक है, कैश पे करें। दूसरा हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं जी, हम क्या इशू कर रहे हैं जी, डेफर्ड कंसिडरेशन। और तीसरा हम लोगों ने कहा था शेयर एक्सचेंज, ठीक है, 3 चीजें कही थी, ठीक है। अब कैश इशू में तो बात आ गई थी, वो $3 पर शेयर दे रहा है यार, 60% उसने एक्वायर किया है, ठीक है। कितने हैं जी, एट द रेट ऑफ स्प्लिंटर हैड 10 मिलियन उसके टोटल शेयर्स हैं और 60% एक्वायर किए गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए। अगर मैं इक्वल टू 10 मिलियन करूं, क्योंकि मैं मिलियंस में वर्ड्स लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे 10,000 ही करूंगा, सिंपल इज दैट, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मिलियन, इसका 0.60, 60%, टोटल कितने हैं 6,000 शेयर है, ठीक है। मतलब 6 मिलियन शेयर्स उसने इशू किए हैं, 6 मिलियन शेयर्स का उसने $3 पे किया है, तो कैश कितना हो गया, अगर $3 वो पे कर रहा है तो कितना हो गया, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो 18 मिलियन कैश वो पे कर रहा है, ठीक है। 18 मिलियन कैश वो पे कर रहा है फॉर कैश कंसिडरेशन। डेफिट कंसिडरेशन कोई नहीं है। शेयर एक्सचेंज में वो क्या कर रहा है, हर एक के बदले वो 2 शेयर दे रहा है, तो 6,000 उसने शेयर इशू किए हैं, 6,000 शेयर खरीदे हैं, तो 6,000 शेयर के बदले उसने अपना शेयर कितना दिया है, तो 6,000, मतलब 6 मिलियन शेयर्स थे, उसके बदले उसने 2 शेयर दिया डिवाइडेड बाय 1, अपने 2 शेयर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर उसने कितने दिए, 12,000 शेयर दिए। और उसके शेयर प्राइस की वैल्यू क्या है जी, पेरेंट की, पेरेंट कौन है, प्लैंक, प्लैंक की शेयर प्राइस क्या है 4.50, 4.50 उसने दिया, तो कितनी वैल्यू उसने पे की, 12,000 शेयर दिए अपने, और उसकी वैल्यू कितनी है 4.5, तो कितना होगा 54, ठीक है। 18 मिलियन उसने पे किया और 54 मिलियन पे किया, ये टोटल हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बन गई। इसको अगर मैं सम करूं तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी बन गई, 72 मिलियन। तो 72 मिलियन हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ये आ गया, तो इन्होंने आपस में ऐड होना है, तो अगर मैं इसको सम करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 86 मिलियन। फेयर वैल्यू ऑफ
नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कितने हैं, इनका टोटल करना है। क्योंकि नॉमिनल वैल्यू 1 थी तो ये इसीलिए अमाउंट में आ गई ना, ये फिगर अमाउंट में आ गई। यहाँ पे देखो $1 है, 10 मिलियन शेयर है, तो 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो 10 मिलियन ही आएगा। प्लस शेयर प्रीमियम अकाउंट बैलेंस, उसने बताया कि अकाउंट बैलेंस ही 10 मिलियन है, रिटेन अर्निंग 50 मिलियन है, ये डॉलर्स में है। ये 10 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स थे, एक शेयर कितने का, 1 का। तो शेयर कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। तो 70,000, 70 मिलियन, ठीक है। तो 70 मिलियन ने क्या होना है, लेस होना है, ठीक है। तो 70 मिलियन अगर लेस होगा तो अगर मैं इसको सम करूं, 86 मिलियन में से 70 मिलियन गया तो हमारे पास गुडविल कितनी आ गई, 16,000, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या है 476 का। बस क्या है, 476 का 16,000 ही आंसर है, जो कि हम लोगों ने भी 16,000 ही बनाया है, ठीक है। सी यू गाइस फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह।